तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपके मतलब से जुड़ी हुई बातें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी समय और एनर्जी को वेस्ट किए हुए, हम बिना किसी म्यूजिक के बजाय बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको संक्षेप में एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज फिर से शुरू करते हैं। आपको पता है कि रविवार को संसद में किसानों के लिए 2 बिल पारित हो गए, जिसको लेके किसानों के अंदर काफी नाराजगी है और किसानों ने पूरे ही देश में अपना धरना खोल दिया है। 25 तारीख को आप तैयार रहिए, पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और किसानों की ताकत का अंदाजा सरकार को बता दिया जाएगा। सरकार को यह भी बताया जाएगा कि किसानों की ताकत जो है, जो हमारे देश के अन्नदाता है, उनकी ताकत जो है सरकार की ताकत से ज्यादा है, क्योंकि हमेशा ही सरकार ने किसानों की सुविधा को, किसानों की फायदे को और किसानों की आमदनी को नजरअंदाज किया हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो डेटा था 2019 में आया था एनसीआरबी का, उसके हिसाब से 42,000 किसानों ने 2019 में सुसाइड किया था। आपको पता है सुसाइड कोई कब करता है? जब वो हर तरीके से हार जाता है, आशाहीन हो जाता है, आशा विहीन हो जाता है, पथ विहीन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे किसान होते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो उनकी लागत राशि भी मार्केट से नहीं ले पाते हैं और एमएसपी पे जो है बहुत ही 6% किसान एमएसपी पे अपना माल बेच पाते हैं। बाकी सारे किसान मंडियों की तरफ जाते हैं और जब मंडियों की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे कारोबारी जो उनको विवश कर देते हैं, उनको मजबूर कर देते हैं कि वो उनकी जो लागत से भी कम, मिनिमम सेलिंग प्राइस से भी कम, एमएसपी से कम अपनी फसल को बेच दे और किसान ऐसे बेच के चले आते हैं, जिससे उनकी आमदनी पे खासा असर पड़ता है और आगे आने वाली फसलों की क्वालिटी पर भी उनको ध्यान देना होता है और उनको फसलों की क्वालिटी के लिए पैसा अलग से बना के रखना होता है। और ऐसे में किसानों की जो आमदनी है वो लगातार मार खाती जा रही है और पिछले कई दशकों में किसानों को और उनके आमदनी को, उनकी सुख सुविधाओं के नजरअंदाज किया गया। सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब जो मोदी सरकार ने बिल लाया, ना सरकार उसमें अमेंडमेंट्स करने को तैयार है, ना ही बिल को वापस लेने के लिए तैयार है। सरकार बिल्कुल डटी हुई है कि वो बिल पारित कर दिया है और बिल पर बनी है और मिनिमम सेलिंग प्राइस की जो कॉस्ट है वो 30 से 50 रुपए तक मिनिमम सेलिंग प्राइस को जो है बढ़ा दिया गया है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने शाम में, रात में, इनफैक्ट 7 और 8 के आसपास उन्होंने घोषणा की है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस को जो है बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मिनिमम सेलिंग प्राइस को बढ़ा देने मात्र से क्या किसानों की प्रॉब्लम्स का, किसानों की जो लगातार आमदनी में गिरावट आई है उसका समाधान हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये हम सबको पता है। क्योंकि मोदी जी का बस चले तो मोदी जी जो है पूरे देश के किसानों को बिल्कुल फौरन ही कॉर्पोरेट के हवाले जो है नीलाम कर दे, लेकिन मोदी जी का इस बारे में बस नहीं चलता है। मोदी जी का बस नहीं चल रहा है कि वो पूरे किसानों को कॉर्पोरेट के हाथ में सौंप दे। पहले तो किसानों के साथ में डील करने के लिए ट्रेडर्स को एक जेन्युइन ट्रेडर्स होना पड़ता था, लेकिन आजकल कोई भी इन बिलों के तहत जो है पैन कार्ड दिखा के मात्र ट्रेडर बन सकता है, जिसमें किसानों के साथ में ठगी की आशंका जो है बढ़ जाएगी और किसानों को जो है उनका एक सर्कल खत्म करके, उनको उनका एक एक्वेंटेंसी खत्म करके ट्रेडर्स के साथ में, नए नए ट्रेडर्स के साथ में किसानों को डील करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि हमारे किसान जो है डील करने में प्रायः वीक होते हैं। अगर कॉर्पोरेट को दे दिया जाएगा किसान, तो किसानों की जमीनों पे कॉर्पोरेट का अधिकार हो जाएगा और फिर मेन पावर को कॉर्पोरेट एक्सप्लॉइट करती है। आपको पता है किस तरह से, अगर आप सर्विस क्लास है तो आपको किस तरह से कंपनीज जो है आपसे ज्यादा से ज्यादा काम कराने के लिए, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति या 1.5 व्यक्ति का काम कराने के लिए कंपनी बाध्य होती है। उसी तरह से किसानों से भी काम ज्यादा किया जाएगा। उनकी खपत का सारा हिस्सा जो है वो कॉर्पोरेट ले जाएगी और कॉर्पोरेट जो है उनको एक निश्चित अनुपात देके, एक सिर्फ सैलरी नुमा एक राशि देकर कॉर्पोरेट अपना फायदा उठा लेगी और किसान देखते रह जाएंगे। और ये सारी चीजें जो है, 2 बिल जो पास हुए हैं उसमें कॉर्पोरेट घुसा दिया गया है किसानों के मंडी में, किसानों के एग्रीकल्चर में पूरी तरह से कॉर्पोरेट का फायदा मोदी सरकार सोच रही है और करने को तैयार है इन बिलों के द्वारा, जिससे किसान जो है खुश नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बीते 6 महीने में, जहाँ पर एक तरफ हमारे यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था, हमारे सारे सांसद, सारे विधायक जो है उनको लगातार उनकी सैलरी मिल रही है। इवन पेंशन भी उनको, अगर चुनाव हार जाते हैं फिर भी सांसदों को पेंशन भी मिलती है। लेकिन किसानों की सुख सुविधाओं का ध्यान कोई नहीं दे रहा है। हमारे टैक्स पेयर के पैसों से सांसद और विधायक जो है अपनी सुख सुविधाएं और अपना रुतबा जो है बनाए रखते हैं, अपने ठाट बाट, अपने आलीशान मकान, अपने
अपनी आलीशान कोठिया और अपने मकान तो नहीं कहेंगे, आलीशान कोठिया और अपने आलीशान जो भी उनकी और भी एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं उनको बनाए हुए हैं। लेकिन हमारे किसान जो वास्तव में सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जो सबसे बड़े अन्नदाता है देश के, जो देश को अन्न मुहैया कराते हैं। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने, जो हमारे पास में अनाज था तो हम लोग काफ़ी हद तक सिक्योर्ड महसूस कर रहे थे और काफ़ी हद तक हम सैटिस्फाइड महसूस कर रहे थे, सेटिस्फाइड महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमारे किसान जो है वो काम करके जो है हम लोगों को अनाज मुहैया कराने में सक्षम हो पाए लॉकडाउन के चलते भी। और किसानों का काम जो है लगातार लॉकडाउन में भी चलता रहा, जिसको लेकर पूरे देश ने खासी तारीफ की और एग्रीकल्चर ने जो है हमारी जीडीपी में काफ़ी योगदान दिया लॉकडाउन के चलते। लेकिन फिर भी जो है सरकार ने किसानों के शोषण का पूरा की पूरा अरेंजमेंट जो है इन दो बिलों के रूप में करके रख दिया है। और मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की राय भी नहीं ली गई है। सारे सांसद और विधायक जो है नाराज थे विपक्ष से और ध्वनि मत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। और जो यस और नो में आंसर करना था, और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यस और नो में आंसर करने के लिए विधायक या राज्यसभा सांसदों ने अपने अधिकार को मांगा तो मोदी सरकार ने राज्यसभा टीवी का वॉल्यूम ही म्यूट कर दिया और हबड़ धबड़ में स्पीकर ने, जो हरिवंश राय है, उन्होंने हबड़ धबड़ में बिल को पास कर दिया और सांसदों की आवाज जो है दबा दी गई। अब मुझे लगता है कि ये शायद लोकतंत्र की हत्या है। कंगना रनावत का छज्जा उड़ा देना शायद लोकतंत्र की हत्या ना हो, मगर इस तरह से संसद में बिना किसी की सहमति के, बिना विचार विमर्श के, विचारों के परामर्श के बिलों को पारित करा देना डेफिनेटली लोकतंत्र की हत्या है, डेफिनेटली लोकतंत्र का गला दबाने वाली बात है। लोकतंत्र जो है वो संसद का गुलाम बन चुका है। लोकतंत्र जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में ही जकड़ के अकड़ के रह गया है। और लोकतंत्र जो है वो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का जो है भाव और लोकतंत्र की जो आदर है वो सिर्फ जनता के हाथ में है या जनता को करनी है, जबकि सरकार में लगातार लोकतंत्र को अनदेखा किया गया है। मोदी सरकार जिसके पास में पूरी तरह से बहुमत लोकसभा में है और वो लोकसभा में किसी की सुनती नहीं है। राज्यसभा में जब सुनने की बारी आती है तो डेफिनेटली स्पीकर्स के साथ में मिलकर मोदी सरकार पूरी तरह से आवाज़ को म्यूट कर देती है। और इस तरह से आवाज़ों को म्यूट कर देना और अपनी मनमर्जी से संसद में बिलों को पारित कर देना किसी की बिना सुने, डेफिनेटली लोकतंत्र की हत्या तो हुई है। अब अंधभक्तों से मैं पूछना चाहूंगी कि और कौन सी लोकतंत्र की हत्या उन्होंने इससे बड़ी हत्या देखी है। अगर अंधभक्तों ने इससे भी बड़ी कोई लोकतंत्र की हत्या देखी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकती है। राज्यसभा में जब बहुमत नहीं है, आप वॉल्यूम को म्यूट कर देते हैं, ध्वनि प्रस्ताव करते हैं। इतना ज्यादा ऐतिहासिक, इतना ज्यादा फिनोमिनल आपने बिल पारित किया है, जो ऐसा इतना बड़ा रिफॉर्म मोदी जी के हिसाब से हुआ है देश में। तो इतने बड़े रिफॉर्म के लिए कम से कम विपक्ष की राय लेना बहुत जरूरी थी, किसानों का परामर्श लेना बहुत जरूरी था। और इस तरह से ध्वनि मत की कोई जरूरत नहीं थी। आप वोटिंग करा सकते थे सांसदों की, और राज्यसभा में आपके इतने सारे सांसद हैं, इतने सारे विपक्षी सांसद हैं, आप वोटिंग करा सकते थे। लेकिन कोई भी जो है वोटिंग के लिए कोई भी स्पीकर ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए और ये जो वोटिंग थी वो रोककर यस और नो ध्वनि मत के द्वारा बिलों को पारित करवा दिया गया। और इतनी क्या जल्दीबाजी थी, इतनी ज्यादा जल्दीबाजी थी कि रातों रात बिल को पास करवा दिया गया है। मानो कि मोदी सरकार इस सत्र में दिमाग बिल्कुल अपना टारगेट फिक्स करके बैठी हुई थी कि इन बिलों को पारित करके जो है किसानों की बैंड बजानी ही बजानी है। जीएसटी के समय भी मोदी जी ने कहा था कि एक जो है नया स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और अभी भी मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए ये नए आयाम खोलेगा, नए रास्ते खोलेगा। मगर मैं आपको बता दूं किसानों के लिए कोई रास्ते नहीं खुलेंगे। उल्टा हमारा किसान जो है वो और भी अब 42,000 से ज़्यादा पता नहीं कितने किसान जो है सुसाइड जाके करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और हम लोग इसी बारे में डिस्कस करते रह जाएंगे कि कितने किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं और कितने किसान जो है वो मेहनत करते करते खेतों में मर रहे हैं। जब कॉरपोरेट या निजीकरण खेती का किया जाएगा तो कितने किसान काम करते करते खेतों में मर रहे हैं, इसकी भी खबरें थोड़े दिनों में हमें सुनने में आएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मोदी सरकार को
किसानों से तो परेशानी है ही है मोदी सरकार को, यूट्यूबर्स से भी परेशानी है जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे भी मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मोदी सरकार ने सुदर्शन टीवी का समर्थन करते हुए कोर्ट में कहा है कि सुदर्शन टीवी को तो हम संभाल लेंगे और मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हम देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जज से ये कहा कि यूट्यूबर्स जो जनता को भड़का रहे हैं, जो किसानों को भड़का रहे हैं और जो लॉकडाउन के चलते नए नए आंकड़े बता देते हैं, हर चीज़ के जो पेशेंट्स के आंकड़े बता देते हैं, जो मजदूरों की मौत के आंकड़े बता देते हैं, जो किसानों की मौत के आंकड़े बता देते हैं, जो कोरोना पेशेंट्स, कोरोना वॉरियर्स के मौत के आंकड़े बता देते हैं, एमएसएमईज की जो है बंद होने के आंकड़े बता देते हैं। इस तरह के यूट्यूबर्स को, यूट्यूब चैनल्स को जो है बंद कर देना चाहिए, इन पे रोक लगा देनी चाहिए। इस तरह से मोदी सरकार जो है यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और आतंकित है और कई ज़्यादा टैलेंटेड स्पीकर जो है, बहुत ज़्यादा यंग यूट्यूबर्स जो है, उससे मोदी सरकार को एलर्जी हो रही है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि उनकी परेशानी बढ़े, बीजेपी सरकार नहीं चाहती उनकी परेशानी बढ़े और सुदर्शन टीवी के पक्ष में बात करती ताकि सुदर्शन टीवी जैसे लोग जनता का ध्यान हटा सके। और आप जो है यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हैं, मोदी सरकार जो यूट्यूबर्स को टारगेट इसीलिए कर रही है कि जनता को सच्चाई का अंदाज़ा ना हो, जनता के बीच में एक सोच की लहर ना हो, एक समझ ना हो और मोदी सरकार के सारे जो जुमले हैं उसको जो अंधभक्त के साथ साथ देश की जनता भी सही मानकर जो है पूरी तरह से मोदी समर्थक बन जाए। और यही मोदी जी का अल्टीमेट टारगेट होता है जिसके लिए मोदी जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं।